कर दूंगा। आइए मित्रों, अब मैं आपको बता देता हूँ हमारा स्वदेशी मंदिर का जो अगला उत्पाद है वो है हमारे देश के सॉइल साइंटिस्टों द्वारा बनाया गया मिट्टी का बर्तन। आज से आपको मालूम, करोड़ों साल पहले हमारे देश में मिट्टी के बर्तनों में ही खाना खाया जाता था, मिट्टी के बर्तनों में ही खाना पकाया जाता था। आप कीजिएगा, खाया जाता था नहीं, पकाया जाता था। और उसको फिर कांसे, तांबे, अलग अलग पात्रों के साथ में उसका संयोग करके उसको खाया जाता था। तो हमारे देश के सोइल साइंटिस्ट, जिनको बोलते हैं कुम्हार जाति के विशेष प्रकार के मिट्टी वैज्ञानिकों द्वारा विशेष प्रकार की मिट्टियों, अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग प्रजाति की मिट्टियों के द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तनों को हमने हमारे स्वदेशी मंदिर में, स्वदेशी कोयल में जगह दी। इन मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने के बाद में आदमी को कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। ये मिट्टी का गिलास है, इस गिलास के अंदर पानी रखिए और सुबह पीजिए। मेथी दाना डाल करके रात में इसमें रख दीजिए और सुबह इसका पानी पीजिए। आपको डायबिटीज छूमंतर हो जाएगा। ये दही जमाने का है हमारा, जिसके अंदर ये गिलास रखे हुए हैं, कुल्हड़ रखा हुआ है। इस मिट में दही बनाकर आपने अगर दही खाया तो आपको इतना स्वादिष्ट लगेगा दही। और उसमें जो बनते हैं खतरनाक बैक्टीरिया, जो एल्यूमिनियम में आप जमा देते हैं ना, जो आप जर्मन में जमा देते हो तो खतरनाक बन जाता है, जहर हो जाता है। और इसी मिट्टी में बनाने के बाद में वो दही अमृत समान रहता है। और आपको ध्यान रखना है, सुबह पहले ही दही खाना है। इसमें जमाया हुआ दही आपको सुबह पहले खाना है। थोड़ी आगे अगर हम आ जाएं तो ये हांडी में क्या करना है, हांडी में आपको दाल खाना है। इसमें दाल खाइए, दाल को उबालिए और दाल को उबाल करके फिर उसको कांसे के बर्तन में लेके खाइए। ये सारी चीजें भारत के हर स्वदेशी मंदिर में है। और चेन्नई में आपको ऑर्डर करना है, यदि आपको घर पर ये बर्तन मंगवाना है तो चेन्नई में स्वदेशी मंदिर.com पर आप क्लिक कीजिए। चेन्नई का पता आएगा, वहाँ पर मिट्टी के बर्तनों के बारे में आप राय लीजिए, आपको क्या क्या मंगाना है। एक पूरा सेट बनाया गया है 10 बर्तनों का। इस 10 बर्तन के अंदर 2 कढ़ाई है, 2 तवे, 2 गिलास है, कुल्हड़ है, दही जमाने का हांडी है। इसी प्रकार से अलग अलग चीजें हमने 10 प्रकार की रखी। तो ये सारा हमारा मिट्टी का बर्तन है। ये देखिए, दूध जमाने का, इसमें जो दूध गर्म करने का है। तो दूध अगर आपने इसमें गर्म किया ना तो दूध का स्वाद इतना बढ़ जाएगा कि आप हमेशा इसका ही दूध पिएंगे। इसमें अगर गाय के दूध को गर्म किया तो इतना स्वादिष्ट हो जाता है। हमने इन बर्तनों को बनाने के लिए अलग विशेष प्रकार की वैदिक पद्धति का पालन किया। तो आप बोलेंगे वैदिक पद्धति क्या होती है? वैदिक पद्धति में मालूम है, पूरा का पूरा विस्तृत वर्णन है मिट्टी के बर्तनों को बनाने। तो हम लोगों ने उसका पालन किया और इन मिट्टी के बर्तनों के अंदर हमने डाली औषधियाँ, हमने डाले उनमें विशेष प्रकार की जड़ी बूटियां। और ये मिट्टी के बर्तन तैयार किए गए। जैसे हम लोगों ने, दिख रहा आपको, इसके अंदर हम लोगों ने डाला त्रिफला। अब इसका बनाया हुआ भोजन अगर आपने खाया तो आपको कभी एसिडिटी बनने ही नहीं वाला, कभी आपको पेट संबंधित पित्त, वात, कफ तीनों का रोग होने ही नहीं वाला। तो इसमें खाना खाइए। इन बर्तनों में खाना खाने की वजह से आपके शरीर को हर वो मिनरल्स मिलेंगे जिनकी कमी की वजह से आपके शरीर में बीमारियां आती। आजकल कई विदेशी कंपनियां इस देश में मिट्टी के बर्तनों के व्यापार में भी कूद गई। और वो मिट्टी के बर्तनों के नाम पे मालूम है आपको क्या बेच के जा रही? वो बेच के जा रही क्ले मिट्टी नहीं होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वो मिट्टी नहीं होता। मिट्टी तो ये होती है, ये मिट्टी ओरिजिनल रंग ये होता है, मिट्टी का ओरिजिनल रंग ये होता है। तो मिट्टी आपको देखना है कि काला शाह एकदम चमक रहा है और पतला है अगर, तो वो मिट्टी नहीं है। मिट्टी के बर्तन हमेशा मोटे रहते हैं। मिट्टी की जो हांडियां होती है हमेशा मोटी रहती है। और इन मिट्टी की हांडियों के बारे में मालूम है, इन मिट्टी की हांडियों को इतनी मजबूती से बनाया गया है कि इनके ऊपर चढ़ जाओ। ये देखिए मैं चढ़ गया इसके ऊपर तो भी नहीं टूटेगा। पूरा चढ़ गया ना मैं, देखिए आप, तो भी ये टूटने नहीं वाला, इतना मजबूत रहता है। कई लोग बोलते हैं ना मिट्टी के बर्तन टूट जाते हैं, लेकिन ये चढ़ने के बाद भी नहीं टूटेगा, इतना ताकतवर बनाया हमने इसके अंदर हमने विशेष प्रकार की चीजें डाली।
भाई विदेशी कंपनी इनको आज बेच रही है, इनके नाम पर वो बेच रही है प्लास्टर ऑफ पेरिस और क्ले, तो वो ना खरीदना। सिर्फ आपको भारत में स्वदेशी मंदिर पर ही विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिलेंगे, जिनके लिए आपको स्वदेशीमंदिर.com पर क्लिक करके और ऑर्डर देना है। अवनेश भाई देवड़ा आपको मिलेंगे, उनको आप फोन लगाइए और मिट्टी के बर्तन उनसे मंगवाइए। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि भोजन तो मिट्टी के बर्तनों में ही करना है। कुकर में दाल नहीं, कुकर में चावल नहीं, कुकर में कोई सब्जी नहीं, इंडक्शन चूल्हे पे न कुछ भी रोटी नहीं पकाना। आपको रोटी पकाने के लिए हमारे तवे का ही उपयोग करना है, ये तवा, इसका ही आपको उपयोग करना है। तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि मिट्टी के बर्तनों में ही भोजन पकाइए और कांसे के बर्तन में ही खाइए। बहुत खुशी होगी। तो उनका कहना था कि हमारा बेचेगा कौन, हमारे पास तो जाहिरात करने का, एडवर्टीजमेंट करने का पैसा नहीं है। मैंने कहा मैं करूंगा आपका एडवर्टीजमेंट, फोकट में आपका ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा। तो मैं सारे देश में घूम घूम के लोगों से कहता हूं कि आज ही ऑर्डर दे दो अपने किसी कुम्हार को कि 2-4 हांडियां ले आ, 1-2 घड़े ले आ, तवा मिट्टी का मंगा लीजिए। जो 2-4 चीजें आ जाएं आपके घर में तो बहुत सुधार आ जाएगा खाने में, क्योंकि कैल्शियम आयरन की डिफिशियंसी हमारे भोजन में खूब हो रही है। और आजकल उस डिफिशियंसी का दुष्परिणाम जानते हैं क्या है? हम सभी की माताएं और बहनें जब गर्भावस्था में जाती हैं तो बिना सीजर बच्चे आते ही नहीं इस दुनिया में। वो कैल्शियम की डिफिशियंसी का कारण है, आयरन की डिफिशियंसी का कारण है। आयरन और कैल्शियम दोनों ही कम होगा, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी नहीं, बच्चा तो सीजर करना ही पड़ेगा आपको। और जिनके बच्चे सीजर हो गए, याद रखिएगा जिंदगी भर उनको कोई भी दर्द से छुटकारा दिला नहीं सकता। पीठ का दर्द, पांव का दर्द, घुटने का दर्द होने ही वाला है। सीजर होने के बाद तो कोई भगवान भी आपका दर्द नहीं मिटा सकता। जिंदगी भर डॉक्टर कहेगा दवा खाते रहो, दवा खाते रहो, दर्द बटाते रहो या कम करते रहो, फिर दवा बंद करो, फिर दर्द आएगा। तो इतना बड़ा जुल्म क्यों करना अपने शरीर पर? माताओं को अक्सर मैंने देखा गर्भावस्था के समय में हीमोग्लोबिन 8 और 9 और 7 के आसपास है। आयरन की इतनी कमी है, खाने में आयरन मिल नहीं रहा है, कैल्शियम कम हो गया है, क्योंकि यूरिया डीएपी इतना डाल दिया है खेत में कि उससे हमारे शरीर के भोजन की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। तो इसको कुछ बैलेंस करना है तो मिट्टी ही कर सकती है, क्योंकि मिट्टी में भरपूर कैल्शियम है, भरपूर आयरन है, भरपूर फॉस्फोरस है। मिट्टी में दाल पकाते ही आप देखते हैं कैल्शियम बढ़ जाएगा, टेस्ट उसका बता देगा आपको, फॉस्फोरस बढ़ जाएगा, टेस्ट बता देगा। तो मेरा आपको फोर्सफुली ये रिक्वेस्ट है, जोर देकर मैं आपसे कह रहा हूं कि 2-4 बर्तन खरीद लीजिए। वो कुम्हार की जिंदगी सुधर जाएगी और आपका घर का बजट कम हो जाएगा और आपके भोजन की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। मैंने एक दिन हिसाब निकाला, भारत में 1,50,00,000 कुम्हार है और 20 करोड़ परिवार हैं इस देश में। अगर हर परिवार 2-2, 4-4 हांडियां खरीद ले, 1-1 तवा खरीद ले, 1-1 घड़ा खरीद ले, तो 1,50,00,000 की जिंदगी हमेशा के लिए खुशहाल हो जाएगी। और वो 1,50,00,000 जब अपनी जिंदगी आपकी मदद से चलाएंगे तो आपको ही भगवान मानेंगे। इतना माइक्रो कैलकुलेशन है उसका कि ये मक्की की रोटी के लिए ये बात। मुझे तो लगा कि कुम्हारों से बड़ा साइंटिस्ट कौन है इस देश में, जो ये माइक्रो कैलकुलेशन करके बैठी है कि ये मक्की की रोटी के लिए अच्छा है, ये बाजरी की रोटी के लिए अच्छा है, ये गेहूं की रोटी के लिए अच्छा है। ये जरूर है कि उनके पास डिग्री नहीं है, सो व्हाट, डिग्री तो बहुत लोगों के पास नहीं है, लेकिन नॉलेज तो है। तो वो नॉलेज जो उनके पास है, परंपरा से आया हुआ, उस नॉलेज का समाज के लिए सदुपयोग हो, मेरी ये इच्छा है। और करोड़ों लोगों को रोजगार मिले और आपका किचन का थोड़ा रंग रूप बदले। मैं आपको एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहता हूं। थोड़े दिन पहले मैं मद्रास गया था। मद्रास में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, टीवीएस, आपने नाम सुना? टीवीएस जो मोटरसाइकिल है, बहुत बड़ा ग्रुप है। जैसे हीरो होंडा हमारे उत्तर भारत का, वैसे दक्षिण भारत का टीवीएस ग्रुप है। शायद उनका टर्नओवर 2 से 2.5 लाख करोड़ का है। तो उनके घर के किसी सदस्य ने मेरी कोई सीडी सुनी। सीडी सुन के वो लेक्चर में आए। लेक्चर के बाद उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप हमारे घर डिनर को आएंगे। मैंने कहा आऊंगा अगर फुर्सत हुई तो उनका आइए, हमको बहुत खुशी होगी। तो मैं उनके घर गया डिनर के लिए, तो इतना हैरान हो गया कि उनके रसोई में सारे बर्तन मिट्टी के, घड़ा मिट्टी का है, तवा मिट्टी का है, हांडी मिट्टी की है। वो आटा गूंदने के लिए जो थाली होती है ना, वो भी मिट्टी की है।
परात उसको कहते, सब कुछ मिट्टी का। अब मैंने उनके घर की मालकिन से पूछा कि 2.5 लाख करोड़ का एम्पायर आप संभालती है, पति पत्नी दोनों मिलके काम करते हैं, इतना बड़ा एम्पायर संभालती है, मिट्टी की हांडी में दाल पकाने का समय कब मिलता है आपको? तो उनका जो उत्तर था वो देख के मैं दंग रह गया। उन्होंने कहा कि मिस्टर दीक्षित, दुनिया में हेल्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। अगर हमारी हेल्थ हम मेंटेन नहीं कर सकते तो ये 2.5 लाख करोड़ कुछ काम का नहीं। अगर हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, इधर हजारों करोड़ कमाते हैं, उधर कमाते हैं, तो ये किसी काम का नहीं। और अगर मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करके हमारी हेल्थ सुरक्षित है और हमको सालों साल डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता, दवा खानी नहीं पड़ती, तो इससे अच्छा क्या सौदा है? तो मैंने कहा समय ज्यादा लगता है। तो उन्होंने कहा मैं मैनेज करती हूँ उस समय को, इधर दाल चढ़ा दिया, उधर ये चढ़ा दिया, मुझे दूसरे काम है, फाइल साइन करनी है, वो कर लिया, ऑर्डर किसी को प्लेस करना, वो सब मैनेज करती हूँ मैं। तो मैनेजमेंट का ही सारा किस्सा है। तब मुझे समझ में आया कि ये बहानेबाजी हम छोड़ें कि इसमें समय ज्यादा लगता है, कि इसमें ऐसा होता है, ये धुलने में तकलीफ है, या इसमें कोई तकलीफ दुनिया में बड़ी नहीं है आपके हेल्थ से ज्यादा। तो आपकी हेल्थ को ध्यान में रखिए। अगर आप मिट्टी के बर्तन लाएंगे तो बहुत ही अच्छा, स्टोरेज के लिए भी, पकाने के लिए। दूध आप जरूर पकाइए मिट्टी की हांडी में, फिर पी के देखिए। दही जमाइए मिट्टी की हांडी में, फिर खा के देखिए। आप कभी बंगाल जाते हैं? कलकत्ता में वो मिष्टी दही, मीठा दही मिलता है, सारा देश और दुनिया उसकी गुणगान करता है। उस दही की सारी क्वालिटी वो मिट्टी के कुल्हड़ की है। मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में दही जमा के रखते हैं, उसका टेस्ट। और रसगुल्ला बनाते हैं, वो रसगुल्ले का दूध मिट्टी की हांडी में उबालते हैं, तब जाके वो रसगुल्ला इतना सॉफ्टी बनता है। वो कहते हैं कि अगर हम किसी दूसरे बर्तन में दूध उबालकर उसको फाड़ें तो रसगुल्ले में सॉफ्टनेस नहीं आती, मिट्टी की हांडी में बनाते हैं तो सॉफ्टनेस आती है। तो पूरे बंगाल में, उड़ीसा में, और अब तो मैं एक और बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि भारत के सारे बड़े मंदिर, देवालय, भगवान के स्थान मिट्टी के बर्तनों में ही प्रसाद बनाते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं। कभी आप पुरी जाइए, जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण का मंदिर है। वहां जो प्रसादम बनता है, भोग लगता है, वो मिट्टी की हांडी में लगता है। पहली बार जब मैं गया तो वहां के पुजारी को मैंने पूछा कि आपका मंदिर बहुत गरीब है क्या, जो मिट्टी की हांडी में खाना बनाता है? तो पुजारी ने कहा कि हमारे मंदिर के पास 5600 किलोग्राम सोना है, मंदिर के पास। आप क्या कहते हैं, गरीब है? मैंने कहा हाँ, ये तो नहीं कह सकता गरीब है। उन्होंने कहा हम तो मिट्टी की हांडी में इसलिए भगवान को प्रसाद अर्पण करते हैं कि मिट्टी पवित्र होती है, उससे ज्यादा पवित्र दुनिया में कोई चीज नहीं। तब मुझे स्ट्राइक किया कि मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो ये मंदिर का पुजारी है, जो ये मानकर काम कर रहा है कि मिट्टी पवित्र होती है। मुझे ये बात समझने में लेबोरेटरी लगती है, रिसर्च लगता है, उसको ये बात समझने में 1 ही मिनट लगती है मिट्टी पवित्र होती है। तो मिट्टी की पवित्रता, मिट्टी के गुणगान जितने आप करना चाहें करिए, लेकिन जिंदगी में रखिए। और फिर मुझे लगता है कि हमारे बुजुर्गों की कहावत हम सिद्ध कर पाएंगे, मिट्टी से जुड़े रहो। तो वो तभी संभव है जब मिट्टी की हांडियां हैं, मिट्टी की कढ़ाई है, मिट्टी के बर्तन है आपके घर में। कोशिश करिए घड़ा तो आ ही जाए मिट्टी का पानी के लिए। दूसरी कोशिश करिए पीने के लिए गिलास जो चाहिए वो मिट्टी के आ जाए आपके घर में। तीसरी कोशिश करिए 2-4 हांडियां आ जाए, तवा आ जाए। यहीं पटियाला के आसपास के किसी कुमार को ऑर्डर दे दीजिए, वो इतना खुश हो जाएगा, वो कहेगा कि ये कहां से भगवान लोग चले आ रहे हैं मेरी मदद करने के लिए। और आपकी जीवन और आपकी जिंदगी दोनों बदलेगी। और मैं आपको एक छोटी सी अपनी ऑब्जर्वेशन कहना चाहता हूं, जिनको भी डायबिटीज है, जिनको भी अर्थराइटिस है, जिनको भी ब्लड प्रेशर हाई है, जिनको भी ब्लड प्रेशर लो है, जिनको भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जिनको भी ट्राइग्लिसराइड्स की प्रॉब्लम है, ये सब लोग कल से ही मिट्टी की दाल खाना शुरू करें, हांडी की चावल खाना शुरू करें, खिचड़ी। और 3 महीने के बाद आप ऑब्जर्व कर लीजिए, बिना मेडिसिन खाए आपका ट्राइग्लिसराइड कम हो रहा है, बिना मेडिसिन खाए आपका डायबिटीज माने शुगर कंट्रोल हो रहा है, बिना मेडिसिन के आपका बीपी कंट्रोल हो रहा है, बिना मेडिसिन की बहुत सारी चीजें हो रही है, क्योंकि बॉडी को जो खुराक चाहिए वो आपको भरपूर मिल रहा है। अब इसके बाद मैं चाहता हूं कि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप जरूर करें।